आगे बढ़ते हैं खबरों के साथ। शिलांग की एक अदालत ने चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को 3 बार जमानत खारिज होने के बाद जमानत दे दी है। सोनम पिछले 10 महीनों से जेल में थी। अदालत के आदेश के बाद परिजनों द्वारा औपचारिकताएं पूरी करने पर उसे शिलांग जेल से रिहा कर दिया गया। यह हत्या मई 2025 में मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स में हनीमून के दौरान हुई थी, जहां सौरा से लापता होने के बाद राजा रघुवंशी का शव एक गहरी खाई में मिला था। बाद में सोनम को उत्तर प्रदेश से हिरासत में लिया गया था और उसने कथित तौर पर अपने प्रेमी राज कुशवाहा और 3 अन्य लोगों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रचने की बात स्वीकार की थी। कुशवाहा और अन्य आरोपी अभी भी हिरासत में हैं। केवल सोनम में ही जमानत याचिका दायर की थी। राजा रघुवंशी मर्डर केस जो कुछ महीने पहले हुआ था, आज जो मेन आरोपी है सोनम रघुवंशी, उनका बेल हो चुका है और अभी हम लोग खड़ा है यहाँ पर सेशन कोर्ट के बाहर। और कितने देर खड़ा होने के बाद इनके पिताजी, अभी सोनम के पिताजी जो है वो बाहर में निकले हैं। उनसे पूछा गया, उन्होंने अभी कुछ जवाब देने से मना किया, कुछ जवाब नहीं दिया उन्होंने। अब इंतजार है उनकी जो एडवोकेट है, वो एडवोकेट क्या जवाब दे रहे हैं, उनसे पूछताछ होगी। तब तक तो बने रहिएगा हमारे साथ। सोनम रघुवंशी को जमानत मिल गई तो उसके घर वाले सारे के सारे मिले हुए हैं। मेरे बच्चे की हत्या करके उसको जमानत कैसे मिल सकती है? पहली बात तो मेरे को ये समझ नहीं आ रही है कि सरकार मतलब है ना, कानून कैसा बिक गया। अभी तक तो मैंने सोचा था कि अंधा कानून है, मगर आज मेरे को यकीन हो गया कि कानून अंधा होता है क्या। जी, आपको लग रहा है कि जो वकील वगैरह है वो भी कहीं मिले हुए हैं? वकील भी बिक गए, वकील भी मिला हुआ है। हमको अभी तक बताया नहीं गया था कि वकील अंदर क्या कर रहे हैं। आंटी, अभी आपके घर में खुशियों ने दस्तक ही दी थी, पूरा परिवार खुश था और अचानक से ये खबर है। हाँ, अचानक से ये खबर आई है। अभी तक हम यही सोच रहे थे कि हमारे घर खुशियाँ का मौका आया है क्या, और अब देखो तो एकदम से हमको अचानक ही पता चला है क्या। जी, आपको लगता है कि इंसाफ नहीं मिला है? कहीं ना कहीं इंसाफ नहीं, हमको इंसाफ नहीं मिला, क्योंकि है ना, हम इसलिए चाहते हैं कि अभी तक हम इंसाफ के भरोसे ही बैठे थे, कि हम कानून के भरोसे बैठे थे कि हमको आज नहीं तो कल इंसाफ मिलेगा। हम हमारे बच्चे की इतने बेरहमी से हत्या करी, इसके बाद भी हमको इंसाफ नहीं मिला। और है ना, अदालत मतलब कोर्ट भी, बॉस का नाम क्या बोलते हैं, वकील उन भी बिक गए। हमारे जो वकील था वो भी बिक गया और हमको कानून पे पूरा विश्वास था, मगर कानून पे से हमारा भरोसा हट गया। हमने अभी तक सुना था कि अंधा कानून होता है, मगर हमने आज देखने को मिला कि कानून अंधा होता है, कि कानून तक मतलब हमारे साथ नहीं हुआ। जी, आंटी, सोनम आप इंदौर आएंगी तो क्या कहेंगे? आप मिलेंगी या कुछ करेंगे आगे कुछ? ईस्ट खासी हिल्स जिला एवं सत्र न्यायालय की लीगल एड सेल ने यह कहते हुए जमानत याचिका दाखिल की कि जांच पूरी हो चुकी है और चार्जशीट दायर की जा चुकी है। सोनम ने कहा कि उसने जांच में पूरा सहयोग किया है और आगे भी करती रहेगी। So you have seen Sonam has been granted bail by the learned additional Deputy Commissioner Judicial of the East Khasi Hills District, and at the same time yesterday we have also filed the bail applications on behalf of the second accused, that's Raj Singh Kushwaha alias Raj. So his bail hearing is fixed today post lunch. So I won't be able to divert or much of the information as of now, because we are yet to argue the bail applications. And the remaining accused persons, the remaining accused persons also, we have been approached. So we will be filing shortly for the bail applications for the remaining persons. So what are your expectations like, if you can just... Expectations is that we can give our best, and then since the prime accused in the case has been granted bail, so we are hopeful that we get the same parity for the rest of the accused persons also. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान जारी है। इस चरण में सबसे ज्यादा नजरें भवानीपुर सीट पर टिकी है, जहां तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी और भाजपा के शुवेंदु अधिकारी के बीच सीधा मुकाबला हुआ। भवानीपुर सीट 2011 से तृणमूल कांग्रेस का गढ़ रही है और यहां से
ममता बनर्जी प्रतिनिधित्व करती रही है। इस चरण में 7 जिलों की 142 सीटों पर मतदान हो रहा है। वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव में इन सीटों में से तृणमूल कांग्रेस ने 123, भाजपा ने 18 और वाम दलों ने 1 सीट जीती थी। पक्ष नेत्री था तब भी कभी इतना सुबह में नहीं निकला, 4 बजे निकल गए। तो आज उन्होंने पता चल गया उनको जो वो गुड बाई हो रहा है, तृणमूल सरकार जा रहा है। ममता बनर्जी का शौर और अभिषेक बनर्जी का बात आप मिला के देखिए। जो विरोधी लोग इतना दिन कहते थे वो बात आज ममता बनर्जी का मुख में है, अभिषेक बनर्जी का मुख में है। तो अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी, उनका जो बात, उनका जो हलचल, उनका जो एटीट्यूड सबसे प्रमाणित हो गया जो इस बार तृणमूल जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी सरकार आने वाली है। और जनता का जो रुझान दिख रहा है, इस रुझान के लिए मैं जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं। जिस जनता ने सारे भय भीति को उपेक्षा करके वोट डालने के लिए निकल आए। दूसरा बात, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं इलेक्शन कमीशन और फोर्सेस को, जो सेंट्रल फोर्स लोगों का अंदर एक आत्मविश्वास का जागरण किया। मैं कलकत्ता पुलिस और बंगाल पुलिस को भी धन्यवाद करना चाहता हूं। लोग कहते थे ये लोग अपदार्थ है, ये लोग काम का योग्य नहीं है, आज प्रमाण कर दिया। कलकत्ता पुलिस और जो बंगाल का पुलिस, जो सुयोग मिलने से, उनको छूट मिलने से, प्रोत्साहन मिलने से वो भी काम करके दिखा सकता है। ममता बनर्जी पुलिस को नौकर बना के रखा था, इसलिए पुलिस काम नहीं कर पा रहा है। आज जब काम करने का परिवेश आया, मौका मिला, वही पुलिस आज काम करके दिखा रहा है। इसीलिए ममता बनर्जी का गुड बाई सिर्फ समय का अपेक्षा में है। 4 तारीख जब ईवीएम का ओपन होगा, सिर्फ कमल फूल और कमल फूल ही मिलेगा। दादा, डायमंड हार्बर के फलका में इस तरह के आरोप हो रहे हैं कि ईवीएम में जो बीजेपी का बटन है उसे टैपिंग करके ब्लॉक कर दिया। नहीं, बीजेपी का एक बूथ में 133 संभव, उस बूथ में कोई सेलोटेप लगा दिया था जो बीजेपी का वोट ना डाल पाए। तो इससे अब तो स्पष्ट होता है कि कैसा संतरास का माहौल वहीं पर चल रहा है। पहले तो गुंडागर्दी करके किसी को वोट डालने नहीं देते थे, और ऐसा करके अभिषेक बनर्जी 7 लाख वोटों से लोकसभा में जीते। लेकिन अभी गुंडागर्दी का स्थिति नहीं है, और इसीलिए उन लोगों ने क्या कर रहा है, वो लोग अभी टेप मारने का काम कर रहा है। इसीलिए जो पुलिस और सेंट्रल फोर्स और ज्यादा से ज्यादा वहीं पर जो स्पेशल ऑब्जर्वर आया, उन्होंने जिस ढंग से फलता, डायमंड हार्बर इस क्षेत्र में दौरा कर रहा है और इस क्षेत्रों को निगरानी कर रहा है, तृणमूल कांग्रेस का 1 बजे तक 61% वोट दर्शाता है कि कैसे स्वच्छता से फ्री एंड फेयर वोटिंग हुई है, कैसे इलेक्शन कमीशन के अलग अलग कदम के कारण फियरलेस, शायद पहली बार पश्चिम बंगाल में लोग वोट देने के लिए जा पाए। निश्चित रूप में ममता बनर्जी जी के दिन अब बहुत कम रह गए हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। अब पश्चिम बंगाल की जनता विकास चाहती है, पश्चिम बंगाल के लोग अराजकता से निजात चाहते हैं, और स्वाभाविक रूप से इतनी हाई वोटिंग दिखाता है कि गुस्सा है लोगों में, गुस्सा वोट में दिख रहा है। युवा युवतियों को एक उज्जवल भविष्य की कामना है, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ही उन्हें विश्वास है कि पश्चिम बंगाल में एक अच्छा उज्जवल भविष्य मिलेगा। आपका? शोमिता घोष। शोमिता, कितने देर से खड़ी है लाइन में? About half an hour. About half an hour you standing in line. Despite this heavy rain, you still come to vote. Yeah, this is my first time voting. Oh, how excited are you? Quite excited because I don't know what is going to happen inside. So this is a new experience. Are you not feeling irritated standing in line for a long time, despite this bad weather? पिनरसोला सिविल सब डिवीजन प्रशासन ने डाउकी पुल पर 9 मीट्रिक टन से अधिक भार वाले वाहनों के आवागमन पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश पुल की संरचनात्मक सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताओं के बीच जारी किया गया है।
उप मंडलाधिकारी गौतम वर्जरी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है। प्रशासन के अनुसार 2019 और 2024 में जारी प्रतिबंधों के बावजूद लगातार नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था। लोक निर्माण विभाग की रिपोर्ट में बताया गया है कि अधिक भार से पुल की क्षमता पर असर पड़ सकता है और इससे गंभीर क्षति या ठहरने का खतरा है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम 1988 और अन्य संबंधित कानूनों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भारतीय सेना मेघालय के उमरे स्थित फॉरेन ट्रेनिंग नोड में प्रगति नामक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास के पहले संस्करण का आयोजन करने जा रही है, जिसमें 11 मित्र देशों के प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। इस अभ्यास का उद्देश्य रक्षा सहयोग को मजबूत करना, आपसी समन्वय बढ़ाना और सहभागी देशों के बीच विश्वास को मजबूत करना है। सेना के अनुसार यह पहल क्षेत्रीय स्थिरता और सामूहिक सुरक्षा के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस वक्त हम लोग आपको दिखा रहे हैं रूम इंटरवेंशन, यानी आतंकवादी एक घर में छुपे हुए हैं और इस घर का पता आदमी को चल गया है और किस तरह से आतंकियों पर दबाव बनाया जाता है, किस तरह से उनको पकड़ा जाता है, किस तरह उनके मंसूबों पर पानी गिराया जाता है। ये पूरी फिल्म इस वक्त इंडियन आर्मी की दिखाई जा रही है और ये जॉइंट एक्सरसाइज का हिस्सा है। भारत और पाकिस्तान की जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का हिस्सा यहाँ देख रहे हैं। यहाँ पर आर्मी को पता चल गया है कि इस घर में আমি এয়া দেখুৱাই গৈছোঁ এটা বিশেষ গৃহ সন্ত্ৰাসবাদী कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को सीमा पर बारबंदी में देरी को लेकर कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि जनवरी से अब तक 127 किलोमीटर में से केवल 8 किलोमीटर जमीन ही सौंपी गई है। अदालत ने सरकार की रिपोर्ट को अस्पष्ट और टालमटोल वाली बताते हुए देरी के कारणों को खारिज कर दिया और कहा कि रिपोर्ट हलफनामे के रूप में भी दाखिल नहीं की गई थी। Calcutta High Court has strongly criticized the West Bengal government over delays in handing over land for border fencing. Out of 127 kilometers identified since January, only 8 kilometers have been transferred to the BSF. The court termed the situation shocking, especially in a matter of national importance, and noted that the state had not even filed a compliance report. The issue raises serious concerns over delays in strengthening border security. हम यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ ब्रेक के उस पार। Start your day with a move. For health, move. For love, move. And for the passion, move. Move, move, move. When there is movement, there is life. But what if back pain comes in the way of this movement? So, Move Pain Relief. Move's warmth eases pain and inflammation fast, letting movement resume. Move Pain Relief. When there is move, there is movement. When movement stops, life stops. That's why Move Pain Relief. Start your movement again. When there is move, there is movement. Move Pain Relief.
It's all right, dear. Everything is going to be fine. I brought something for you. शुभम चैरिटेबल एंड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा तैयार किए जा रहे रीयूजेबल सैनिटरी पैड महिलाओं के लिए एक किफायती, टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल समाधान है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एपेक्स न्यूज इंडिया। आइए देखते हैं आगे बाकी की खबरें। वांछित ड्रग तस्कर मोहम्मद सलीम डोला को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ऑपरेशन ग्लोबल हंट के तहत तुर्की से भारत वापस लाया गया है। सलीम डोला दाऊद इब्राहिम का करीबी सहयोगी माना जाता है। उसके खिलाफ मार्च 2024 में इंटरपोल रेड नोटिस जारी किया गया था। वो कई मादक पदार्थ तस्करी मामलों में वांछित था और लंबे समय से फरार चल रहा था। जिसको आप ऑपरेशन ग्लोबल हंट के तहत देश का सबसे बड़ा ड्रग माफिया एनसीबी ने पकड़ लिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, आपको सामने सलीम डोला नाम का जो शख्स नजर आ रहा है, वो एक इंटरनेशनल ड्रग सप्लायर है जिसको एनसीबी ने विदेश से यहाँ पर लाने में बड़ी कामयाबी है वो हासिल की। आपको बता दें करीब 2 दशक से सलीम डोला नाम का इंटरनेशनल ड्रग सप्लायर है, ये कानून से आप बिचौली खेल रहा था। एनसीबी ने ऑपरेशन ग्लोबल हंट चलाया था जिसके तहत तुर्की वांटेड को दिल्ली में केशवपुरम पुलिस और शराब तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस वाहन और तस्करों की कार आमने सामने टकरा गई। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की और 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। खाड़ीय ओमान में ईरान के खिलाफ अमेरिका नाकाबंदी योजना को विफल करने के लिए एक नए गठजोड़ की खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन, ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड और पाकिस्तान सेना के बीच समझौता हुआ था। पाकिस्तान ने अपने क्षेत्र के जरिए ईरान और चीन के बीच व्यापार के लिए जमीनी मार्ग खोल दिया है। बताया जा रहा है कि ईरान चीन को कच्चा तेल भेज रहा है, जबकि चीन पाकिस्तान के रास्ते ईरान को हथियार पहुंचा रहा है। कई चीनी वाहन और ईरानी टैंकर इस मार्ग का उपयोग कर रहे हैं। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स ने अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तीखी टिप्पणी की। ट्रंप के उस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका के बिना यूरोप जर्मन बोल रहा होता। राजा चार्ल्स ने कहा कि अगर ब्रिटेन का योगदान ना होता तो अमेरिका में लोग फ्रेंच बोल रहे होते। Indeed, you recently commented, Mr. President, that if it were not for the United States, European countries would be speaking German. Dare I say that if it wasn't for us, you'd be speaking French. 19 अप्रैल से 25 अप्रैल 2026 के बीच भारतीय सेना, असम राइफल्स और मणिपुर पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर काकचिंग, चंदेल और तेंगनोपाल जिले में 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया और हथियार, गोला बारूद व विस्फोटक बरामद किए। 19 अप्रैल को काकचिंग में संयुक्त अभियान के दौरान प्रोपाक के एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। 20 अप्रैल को तेंगनोपाल जिले में कार्रवाई के दौरान प्रोपाक और पीएलए के एक सदस्य को पकड़ा गया। 21 अप्रैल को जंगल क्षेत्र में अभियान के दौरान एक राइफल, एक कार्बाइन, 2 रेडियो सेट और 4 आईडी बरामद किए गए। 23 अप्रैल को चंदेल जिले के खेंगजोई उपमंडल के खुमकोट गांव के पास संयुक्त अभियान में 4 राइफल, 7 बम, 3 ग्रेनेड, 1 डेटोनेटर और 5 रेडियो सेट बरामद किए गए। आज के लिए इतना ही था। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।